अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों, सहराए चोलिस्तान में जहां तक आपकी नज़र जाती है रेत का समंदर है और इस रेत के टीलों पर जो दिखाई देता है वो यहाँ की मकामी जड़ी बूटियाँ हैं जो अब सब्ज़ रंग बदल कर खाकिस्तरी रंग अपना रही हैं और ताहद नज़र नीम सूखे दरख्तों के झुंड नज़र आते हैं और जहाँ जहाँ पानी के लंबे चौड़े टोभे मौजूद हैं वहाँ उन टोभों की खुश्क ज़मीन दूर दूर से नज़र आती है। साथियों, सहराए चोलिस्तान में जब सूरज की तपश बढ़ती है तो आप इन सूखे हुए टोभों की प्यास महसूस कर सकते हैं। आजकल सहरा का दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इन दिनों तपती रेत पर उड़ती गर्म लू पर इंसान का ज़्यादा देर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। आप इस तपती रेत पर खड़े होकर दर्जा हरारत में होने वाली एक एक डिग्री के इजाफे को अपने जिस्मों पर महसूस कर सकते हैं और इसी दौरान आपकी प्यास की तलब भी बढ़ती जाती है और जहां पानी का ना मिलना आपके औसान ख़ता कर सकता है, बल्कि आपकी कीमती जान भी ले सकता है और आप पर घबराहट भी तारी हो सकती है, सिर्फ़ ये सोच कर कि पानी ना मिला तो क्या होगा। अज़ीज़ व्यूअर्स, यही हाल चोलिस्तानी बशिंदों का भी है जिनकी तादाद तकरीबन 2.5 से 3 लाख के करीब है और वो बारिशें जिनसे सहराए चोलिस्तान में ज़िंदगी की रमक आती थी और पानी के टोभे भी भर जाते थे और चोलिस्तान की रेत सरसब्ज़ हो जाती थी, पिछले 1.5 साल से नहीं बरसीं। इस साल सर्दियों के बाद उम्मीद थी कि मौसम ठीक होगा, बारिशें बरसेंगी, लेकिन जल्द आने वाली गर्मी ने तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अजीज़ साथियों, जब चोलिस्तान में सूरज गरूब होने की तरफ सफ़र करता है तो सैकड़ों मवेशियों का सफ़र भी शुरू हो जाता है और चोलिस्तान की खामोशी में सिर्फ़ मवेशियों के गले में लटकती घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। प्यास की शिद्दत से जानवर मर रहे हैं और इंसान तड़प रहे हैं। इन मवेशियों में शामिल भेड़, बकरियां और गायें तकरीबन 40 मील दूर तक का रोज़ाना चारे और पानी के लिए सफ़र करती हैं और इनमें से अक्सर गर्मी और प्यास से वापस नहीं आ पाती, रास्ते में ही मर जाती हैं। और यहाँ के कुएं खारे पानी के हैं, अगर कुछ देर पानी ज़ख़ीरा किया जाए तो पानी का रंग काला स्याह पड़ जाता है जो इंसानों और जानवरों के लिए ज़हर कातिल है। साथियों, लेकिन फिर भी ये जानवर पानी पीकर अपने छोटे बड़े कदम बढ़ाते वापसी का सफ़र तय करते नज़र आते हैं। जब इनसे कहा जाए कि वो शहरों की तरफ नकल मकानी करें तो उनका जवाब आता है कि हमारे पास सिर्फ जानवर हैं और कुछ भी नहीं, हमारा बोझ शहर वाले नहीं उठा पाएंगे और वैसे भी हम अपने आबा व अजदाद से जहाँ आबाद हैं हम शहरों में जाकर क्या करेंगे। साथियों, चोलिस्तान में इस साल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और तमाम सरकारी इदारे भी इनको तड़पता देख रहे हैं, मगर पानी नहीं पहुंचाया जा रहा। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सहराए चोलिस्तान के बासियों के लिए बारिश की दुआ करें और ये चोलिस्तान सरसब्ज़ हो और यहाँ ज़िंदगी की रौनकें दोबारा बहाल हों। अज़ीज़ व्यूअर्स, याद रहे कि किला बिजनौर के इलाके में वाक़या एक गांव के किसान की लगभग 70 भेड़ें इस गर्मी के सबब मर गई थीं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों जानवर मरे हैं जिनका कोई आदाद व शुमार नहीं है। साथियों, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया और आखिर में दुआ है कि अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।